हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम नंबर सिस्टम कर रहे थे एंड नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बार नोटेशन, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और बार वाले क्वेश्चन में हम हमेशा कोई ना कोई गलती जरूर कर देते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पर श्योर करने हैं, कंफर्म करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बार नोटेशन क्या होता है? अब बार ओवर अ नंबर मींस दैट द नंबर इज बीइंग रिपीटेड इनडेफिनिटली आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। तो जब भी किसी नंबर पर बार लगा होता है, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है उस नंबर का, तभी उस पर बार लगा होता है। ठीक है। इसके बाद है कि आप बार को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर डेसिमल में आपका बार लगा हुआ है तो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? तो सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.3333। अब क्योंकि 3 पर यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसलिए आपको 3 को बार बार रिपीट यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एलएचएस एंड आरएचएस साइड, दोनों साइड अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने 0.33 में आपने मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा? आपका जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड पर मूव कर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3.3। तो यहाँ पर जो डेसिमल है वो आपका यहाँ आ जाएगा एंड 3.333 ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलएचएस साइड होता है, ये आपका एलएचएस साइड होता है और ये आरएचएस साइड होता है। तो आप क्या करेंगे? एलएचएस से एलएचएस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 9x। एंड 3.33 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 0.333। तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपका 333 है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। बट 0 को लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं होता है। दैट मीन्स आपका 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। 9x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार कि जब आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.3333 लिखा हुआ है, इसमें से आपने 0.333 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा? 0 0, ऐसे कई बार 0 आ जाएंगे और 3 में से 0 गया तो 3। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 3 आएगा। तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब x इज इक्वल टू 3/9 एंड 3 1 जा 3, इसको आप लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए कि जब भी कोई बार वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम इतना लंबा तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम कैसे सेव करना है मैथ्स में। तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक ट्रिक होती है कि 0.3 बार मान लीजिए लिखा हुआ है, तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे? तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होंगी और उन पर अगर बार लगा हुआ है, जितनी भी डिजिट पर बार लगा हुआ है, उतने 9 आपको डिनोमिनेटर में हर में नीचे लिखने होंगे। तो 0.3 यानी कि एक डिजिट पर यहाँ पर बार लगा है, तो 3/9 आ जाएगा। सिमिलरली 0.4 बार, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है, डेसिमल के पहले वाला नहीं। डेसिमल के बाद वाले नंबर पर सिर्फ एक नंबर पर बार है, तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आपको क्या ट्रिक याद रखनी है कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद एक अंक पर बार है तो नीचे एक बार 9 आएगा, और सिमिलरली अगर 2 अंक पर बार होगा तो 2 बार नीचे 9 आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। सो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीटेट एंड बहुत सारे टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। 0.5 बार इज प्लस 0.6 बार, तो क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया आपको कि अगर एक नंबर पर बार है डेसिमल के बाद, तो हम नीचे एक बार 9 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/9 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 6/9। 9 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 6 11, 11/9 आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप 9 से 11 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, रिमाइंडर बचेगा आपका 2। तो कैसे लिखते हैं इसको? जो भी आपका रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, एंड जो भी आपका भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 बार। अब यहाँ पर आपके 2 नंबर पर बार लगा हुआ है, जितने नंबर पर बार लगाएंगे उतनी बार ही हमें क्या करना है?
9 डिनोमिनेटर में लिखना है। बट इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है ये डिटेल में देख लेते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू, इसको अज्यूम कर लेंगे, एंड 2 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो 2 3 2 3 2 3 इसको हम बार बार ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दो नंबर पर बार है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर पर बार होंगे उतने ही जीरो से, उतने 10 की पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पर एक नंबर का बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर दो नंबर पर बार है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि ये जो 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डेसिमल आपका दो डिजिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया था हमने, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान लीजिए लिखा हुआ है 0.23, और इसमें आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये दो डिजिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका 23.0 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार आप 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल की जो प्लेस होती है वो एक डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल होता है वो दो डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 23.2323, ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन फर्स्ट वाले में इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। एलएचएस से एलएचएस सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 23.2323 एंड 0.2323 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो आपका पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एंड ऐसे जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये आपका 23 में से जीरो गया तो 23 बचेगा। 100 में से 1x जाएगा तो आपका 99x बचेगा, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 में से आपको यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हमें निकालना है 23 डिवाइडेड बाय 9। अब डायरेक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि हम इतना लंबा मेथड अपने एग्जाम में नहीं करने वाले, बट आपको ये मेथड आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रिक एग्जाम में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ट्रिक याद करने में बहुत ही आसानी होती है, इजी होता है आपके लिए ट्रिक को याद करना। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू आपने निकाला 23/9, एंड ये आपका आंसर आ गया। दशमलव के बाद दो अंकों पर बार है तो नीचे दो बार 9 आएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंकों पर बार था 2 और 3 पर, तो नीचे 9 आएगा। तो इस तरह से भी आप अपना डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नोट है कि अब आपको इसे याद कैसे रखना है, ये कुछ फॉर्मूले समझ लीजिए आप, कि फॉर्मूले जैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं कि अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर पर बार है तो x/9, ये x कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। एंड सेकंड है, अगर दो नंबर पर बार होगा x एंड y, यहाँ पर दो नंबर है तो क्या लिखेंगे, x/9 एंड इसी तरह से तीन नंबर पर अगर बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद तो एक्स वाई जेड ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, एंड आपका 3 टाइम्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में 999 आ जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, डेसिमल के बाद जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार नीचे 9 आएगा, ये आपको याद रखना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं, जितनी डिजिट पर बार आएगा उतनी बार आपको नीचे 9 से डिवाइड करना है, ओके, उतनी बार नीचे 9 आएगा। होमवर्क है फ्रेंड्स आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.18 बार, यहाँ पर दो नंबर पर बार है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी 0.1313, ये रिपीट हो रहा है 1313, दैट मीन्स यहाँ पर भी दो नंबर पर बार आएगा 1 एंड 3 पर। सी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.125, यहाँ पर आपका तीन नंबर पर बार है 1 2 एंड 5 पर। डी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 0.666, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, वो है 6, तो इसको आप लिखेंगे 0.6 बार। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनके बेसिस पर मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आप अपना डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं ट्रिक के थ्रू। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है फ्रेंड्स, तो आप कॉन्सेप्ट से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप ट्रिक को याद करेंगे तो ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड बार के और भी क्वेश्चन हैं, ये अभी स्टार्टिंग है, बेसिक क्वेश्चन थे ये बार के, बट बार के अभी और भी क्वेश्चन हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये बार का कॉन्सेप्ट, बार नोटेशन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको अच्छी क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो प्लीज
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।